Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear listeners, class second subject English. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। आज तक हमने जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 एट पेज नंबर 24 प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आज तक हमने इसके 7 लेक्चर पढ़े हैं। आज हम इसका 8वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जो हमने 7वें लेक्चर में पढ़ा था उसको मैं थोड़ा रिकैपिचुलेट करना चाहता हूँ ताकि आपको याद आए कि हम कहाँ पढ़ रहे थे। तो 7वें लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एट द एज ऑफ 32 or 33 he started thinking about the universe. मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो है उसने अपनी एज के 32वें साल में या 33वें साल में क्या किया, उसने इस आलम के बारे में, इस दुनिया के बारे में सोचना शुरू किया। फिर वो मक्का से भागकर एक पहाड़ पे चले गए, उधर एक गार में बैठे जिस गार का नाम था गार हिरा। वहाँ पे एक गौर फिक्र करने लगे इस आलम के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में, इस जहां के बारे में, सारी कायनात के बारे में और इसके बनाने वाले के बारे में। जब उसकी एज मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की एज 40 साल की पहुंची, यानी गार हिरा में उसने जब 8 साल निकाले या 7 साल निकाले, उसके बाद जब उसकी एज 40 साल की थी, उसके पास एक फरिश्ता नमूदार हुआ। जो फरिश्ता नमूदार हुआ उस फरिश्ते का नाम था जब्राईल अलैहिस्सलाम। उसने उसको बोला पढ़ो आप। तो मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने बोला मैं नहीं पढ़ सकता। तो उसने उसको गले लगाकर बोला अल्लाह के नाम से शुरू करो। ये वाक़ा जब मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने अपने बीवी यानी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सुनाया, तो उसने खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, क्योंकि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम डरा हुआ था, उसका जो जिस्म था वो कांप रहा था, लरज़ रहा था। तो मोहम्मद को कहाँ पे ली वो उसने अपने भतीजे के पास लिया जिसका नाम था वर्का। वो एक क्रिश्चियन स्कॉलर था। तो उसने मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को बोला कि आप लास्ट पैगंबर बनने वाले हैं। जो आयत वो पढ़ने के लिए बोल रहा था वो कुरान के आयत थे, जो आपकी होली बुक है, लास्ट होली बुक। और जो वो फरिश्ता था वो कोई और नहीं था, वो जब्रील अलैहिस्सलाम था। तो इसके बाद आज हमें पढ़ना है, इसके बाद हमें इससे आगे आज हमें पढ़ना है Ahmad Nani, that means the predictions that the priests in Syria had made were true. Nani, you are absolutely right. Ahmad, continuing after some time, Muhammad, peace be upon him, openly preached Allah's commandments and his prophethood. He, peace be upon him, began to invite people to Islam. He told people to worship Allah alone and accept kalima, the oneness of Allah, offer prayers called namaz, observe Ramadan fast, give zakah, the share of the poor in the wealth of the rich, and perform Hajj, pilgrimage to the holy city of Mecca. He also asked people to purify their lives by following the principles of truth, honesty, and justice. Arabs were pagans and worshipped different gods, which they had kept in their place of worship, the present Kaaba. Shabnam, oh, the people must have opposed him. Nani, you are right. Not all the people heeded him, and many became his arch enemies. His wife Khadija radiallahu ta'ala anha was the first woman to accept Islam. Later on, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab radiallahu ta'ala anhu, Uthman bin Affan radiallahu ta'ala anhu, and his cousin Ali radiallahu ta'ala bin anhu radiallahu ta'ala anhu became his companions in propagating the new faith called Islam. The Arab tribes, especially the nobles from his own dynasty, Quraysh, tried their best to keep him away from propagating the message of God, but failed. Ultimately, they forced him to leave his birthplace Makkah. इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अहमद ने बोला कि जो प्रेडिक्शनर्स उस पादरी ने की थी, जो पेशन गोई, प्रेडिक्शन पेशन गोई को बोलते हैं, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
जो ईसाइयों का वो पादरी था, ईसाइयों का वो आलम दीन था, जो उसने उसके बारे में प्रेडिक्शंस की थी, वो सच निकली। तो नानी ने बोला हाँ आप एब्सोल्युटली राइट हो, ये सच था। तो इसके बाद क्या किया, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने ओपनली, मतलब खुले तौर पे प्रीच किया, तबलीग किया अल्लाह के अहकामों का, अल्लाह के कमांडमेंट्स का, एंड हिज प्रॉफिटहुड, और अपने पैगंबरी होने का उसने क्या किया, तबलीग किया, वाज किया, लोगों को समझाने लगा कि अल्लाह के अहकाम क्या है, अल्लाह क्या बोलता है, और मैं एक पैगंबर हूँ। ही peace be upon him began to invite people invite people to Islam. इसके बाद इसने इस्लाम की तरफ लोगों को दावत देनी शुरू की। He told people to worship Allah. ये इसने मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने लोगों को बोला कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, वर्शिप हो गया इबादत करना, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, और कलमे को कलमे पे ईमान रखो। कलमा मतलब हो गया वननेस, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है और मोहम्मद उसके रसूल है। ऑफर प्रेयर्स, और नमाज भी पढ़ा करो, नमाज ऑब्जर्व रमदान, फास्ट, फास्ट रमदान हो गया फास्ट, रमदान का मतलब हो गया फास्ट यानी रोज़ा रखा करो, गिव ज़कात, और ज़कात दिया करो। ज़कात वो हक होता है अमीर की कमाई में जो गरीबों का हक होता है। तो एंड परफॉर्म हज, और हज भी किया करो। हज हो गया यानी यात्रा पे जाओ, मक्का मदीना, मक्का जाओ, वहाँ पे तवाफ करो काबा की। ही आल्सो आस्क्ड पीपल टू प्योरीफाई देयर लाइव्स, अपने जिंदगियों को साफ करो। अपने जिंदगियों को कैसे साफ करेंगे, सच्चाई से, ईमानदारी से और अदल से। अरबज वायर पैगन्स, जो अरबज थे ये पुत परस्त थे। क्या थे, पुत परस्त। ये बहुत सारे देवताओं की इबादत करते थे। दे वायर हैड केप्ट इन देयर प्लेस ऑफ वर्शिप, इन्होंने ये अपने इबादत गाहों में रखी थी, जिसका नाम काबा था। उस वक्त का इबादत गाह जो था अरबों को, वो काबा था। काबा में इन्होंने देवता रखे थे, बहुत सारे पुतले रखे थे, उनकी इबादत करते थे। इसलिए उनको बोलते थे पुत परस्त, पैगन्स। शबनम, ओ द पीपल मस्ट हैव अपोज्ड हिम। शबनम बोलती है पहले हमें यहाँ पे आया कि हमें क्या क्या करना है। एक कलमा, कलमा कलमा बोला एक, दूसरी नमाज, नमाज, तीसरा है रोज़ा, रमज़ान, रमज़ान, रमज़ान रखना है या फास्ट, ज़कात, ज़कात। कितने चीज़ हमें बोले गए, क्या क्या करना है इस्लाम में। फाइव बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, जिन पे हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। These are the 5 basic principles of Islam upon we have to live. इन पे हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। इन्हीं के मुताबिक हमें अपनी, पहले हमें कलमा पर रखना, अल्लाह पे ईमान रखना कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई और माबूद नहीं है। उसके बाद नमाज, मोहम्मद, नमाज, नमाज आपको पता है नमाज हम पढ़ते हैं 5 वक्त की। रमज़ान, रमज़ान हो गया फास्ट, रोज़ा रखना। ज़कात, ज़कात हम बोलते हैं गरीबों का जो हक अमीरों की दौलत में जो होता है वो देना होता है अमीरों को, यानी अपने माल की ज़कात देनी होती है, और हज करना होता है। तो इस तरह शबनम, ओ द पीपल मस्ट हैव अपोज्ड हिम, लोगों ने उसको अपोज किया होगा, लोगों ने रोका होगा उसको, लोगों ने उसके साथ इख्तिलाफ किया होगा, मुखालफत की होगी। नानी, यू आर राइट, नॉट ऑल पीपल हेटेड हिम एंड मैनी बिकेम हिज आर्क एनिमीज। सारे लोगों ने नहीं उसको साथ दिया, बल्कि आधे लोग जो थे जो उसके आर्क एनिमीज बन गए। आर्क एनिमीज हो गए जानी दुश्मन भी बन गए, बहुत खतरनाक दुश्मन। हिज वाइफ, सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया, सबसे पहले किया उसकी ज़ौजा ने, जिसका नाम था खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिसने पहले इस्लाम किया। उसके बाद अबू बकर उसके दोस्त भी थे और साहबी भी थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस्लाम किया कबूल। उसके बाद उमर बिन खत्ताब,
उस्मान बिन अफान और उसके कज़न ब्रदर ने, जिसका नाम था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, became his companion, उसके हमरा बन गए, उसके साथी बन गए, किसमें? इस्लाम को फैलाने में, इस्लाम को फैलाने में। प्रोपोगेटिंग हो गया, इस्लाम फैलाना, कंपेनियंस हो गया, साथ देना। द अरब ट्राइब्स, जो अरब के ये कबीले थे, स्पेशली द नोबलर्स, जो उसके अपने थे, फ्रॉम देयर ओन डायनास्टी, अपनी ज़ात के, अपने ख़ानदान के, करिश ख़ानदान के, उन्होंने मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को इस्लाम फैलाने में या अल्लाह के अहकाम को फैलाने में बहुत रोकने की कोशिश की। इतना तंग किया कि उसको फोर्स किया गया, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को फोर्स किया गया अपने बर्थ प्लेस को छोड़ने की, यानी मक्का को छोड़ने की। फिर वो मजबूर हो गया अपने मक्का को छोड़ने के लिए, फिर वो मदीने चले गए। उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन, फ्रॉम मक्का टू मदीना, हिजरत जिसको बोलते हैं। वो हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9 पे पढ़ेंगे। तो आज आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम देखेंगे जो हमारे पास ये टफ वर्ड्स आए हैं, उनको हम यहाँ पे मीनिंग लिखेंगे। पहले देखेंगे प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन हो गई पेशन गोई, किसी चीज के बारे में पहले ही बता देना, पेशन गोई। पेशन गोई, किसी चीज के बारे में पहले ही बता देना, उसको बोलते हैं प्रेडिक्शन। प्रीच हो गया तबलीग करना, वाज करना। तबलीग करना या वाज करना। आपने देखा होगा मौलवी साहब जब जुमा के दिन वाज करता है, उसको बोलते प्रीच, वो इस्लाम को फैलाने की कोशिश करता है। कमांडमेंट्स हो गए अल्लाह के अहकामात या खुदा के हुक्म। कमांडमेंट्स, खुदा के अहकामात, खुदा के हुक्म, खुदा के हुक्म, कमांडमेंट्स। वर्शिप हो गया इबादत करना, इबादत। पिलग्रिमेज हो गया हज या यात्रा। हज यात्रा। हज यात्रा। उसके बाद हो गया प्यूरिफाई हो गया साफ करना, प्यूरिफाई साफ करना। ट्रूथ, सच्चाई। ऑनेस्टी होगी ईमानदारी। जस्टिस हो गया अदल, इंसाफ, अदल करना, इंसाफ करना। पैगन हो गया पुत परस्त, लोग। अपोज हो गया रोकना, रुकावट डालना, रोकना या मुखालफत करना, मुखालफत करना। प्रोपोगेट हो गया फैलाना, प्रोपागेट हो गया फैलाना, डायनास्टी हो गया खानदानी शाही,
اپنا کھانا کھان. تو یہ میں نے آپ کو یہاں پہ جو ٹف ورڈز تھے ان کی میننگ لکھائی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ آپ یہ جو ٹف ورڈز کی میننگ اپنے نوٹ بک پہ نوٹ کر کے رکھو گے. اور جو آج ہم نے پڑھا ہے جس کو میں نے پہلے مورل ریڈنگ کی اس کے آپ سائلنٹ ریڈنگ اور لاؤڈ ریڈنگ کرو گے اور اس کے پیج دو بھی لکھو گے تاکہ آپ کی جو ریڈنگ سکل ہے اور رائٹنگ سکل وہ ڈیولپ ہوتا جائے گا. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. خدا حافظ.